आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का अपडेट। अभी ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ सेक्शन में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया है। और ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी कि धुलेरा को कनेक्ट करती है। और धुलेरा के आगे भावनगर को कनेक्ट करने के लिए पुराने हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन का बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भावनगर तक जाएंगे और भावनगर में नमक का प्रोडक्शन भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे में कहां कहां पर काम पेंडिंग है और कब तक ये एक्सप्रेसवे फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो ये है इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है सरखेज के पास अहमदाबाद रिंग रोड में। ये अहमदाबाद का रिंग रोड है जिसे सरदार पटेल रिंग रोड भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये सर्कुलर इंटरचेंज बनाया गया है। एक्सप्रेसवे अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, तो इस तरफ से एंट्री बंद है। तो एग्जिट साइड से ही गाड़ियां अभी एक्सप्रेसवे पर एंटर करती है। हालांकि इस सेक्शन में गाड़ियों को आने जाने की परमिशन है। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर कुछ गाड़ियां चल रही है। स्टार्टिंग के सेक्शन में एक्सप्रेसवे का काम पूरा कंप्लीट है। रोड पर मार्किंग कर दी गई है, साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी इस तरफ से इस पर एंट्री बंद है, तो ये पूरा साफ सुथरा एक्सप्रेसवे दिख रहा है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड भी दिख रहा होगा, वेलकम टू अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। तो स्टार्टिंग सेक्शन में दोनों तरफ ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंप्लीट है और इसके बीच में ग्रीनरी भी डेवलप कर दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 6 किलोमीटर आगे WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर से ये एक्सप्रेसवे पास करती है और यहाँ पर कुछ काम पेंडिंग है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के ऊपर एक्सप्रेसवे का काम अब फाइनल स्टेज में है। इस तरफ देखिए ब्लैक टॉप का काम प्रोग्रेस में है, जबकि इस साइड ब्लैक टॉप हो चुका है। अब इस पर लेन मार्किंग होगा और फिर इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पर ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक के नीचे से गाड़ियां पास करती हैं। इस पूरे सेक्शन में रिसेंटली ही ब्लैक टॉप का काम हुआ है और यहाँ पर इस रोड के ऊपर छोटा सा पैच अभी भी पेंडिंग है। बाकी आगे भी ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है, तो उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे भी ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन बीच में कहीं कहीं पर फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है, जिस कारण से बीच में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी जाती है। वैसे यहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ एक्सप्रेसवे पर दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर सेक्शन में अभी गाड़ियों की एंट्री बंद है। यहाँ देखिए बीच में गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए एक कट बनाया गया है और इधर एंट्री बंद है। इस एक्सप्रेसवे पर अगर स्पीड लिमिट की बात करें तो हैवी व्हीकल यानी कि ट्रक के लिए स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, बस के लिए 100 किलोमीटर और कार के लिए स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। तो प्रैक्टिकली देखें तो आप 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से इस एक्सप्रेसवे पर कार ड्राइव कर सकते हैं और अहमदाबाद में इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट से धुलेरा तक लगभग 45 से 50 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है।
जबकि इस एक्सप्रेसवे के एंड पॉइंट तक यानी कि अधेलई तक अहमदाबाद से 1 घंटे में ही ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। अभी ये एक्सप्रेसवे फुल्ली फंक्शनल नहीं है, तो दूसरे हाईवे से अहमदाबाद से धोलेरा जाने में अभी लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद 1 घंटे के अंदर ही अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचा जा सकेगा। आंबली के पास यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 75 किलोमीटर आगे से ये एक्सप्रेसवे फुल्ली फंक्शनल है। तो ये आंबली इंटरचेंज है, इस तरफ अहमदाबाद और इधर धोलेरा है। इस इंटरचेंज से अधेलई तक लगभग 35 किलोमीटर के सेक्शन में ये एक्सप्रेसवे फुल्ली ऑपरेशनल है। हालांकि ऑफिशियली इस सेक्शन का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक के लिए ये पूरा सेक्शन खोल दिया गया है। अभी ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, लेकिन देखिए इसमें रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट हो गया है। ABCD बिल्डिंग के पास ये एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा दिखता है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं एक्सप्रेसवे के एंड पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर यह एक्सप्रेसवे एंड हो जाती है। यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ही एक सर्कल बनाया गया है और सर्कल के बीच में NHAI के लोगो के साथ एक सुंदर सा वॉल भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको 3 रोड दिख रहा होगा। पहला है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, जो कि यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर भावनगर की तरफ से देखें तो ये एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर बोर्ड लगा है NE 8 यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 8। जबकि ये दूसरी रोड है NH 751। सर्कल के पास तो ये हाईवे 4 लेन की है, लेकिन थोड़ा आगे ये केवल 2 लेन की ही है। भावनगर को कनेक्ट करने वाला ये पुराना हाईवे है और सर्कल के आगे भावनगर की तरफ इसी हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन का बनाया गया है। वैसे ये हाईवे भी काफ़ी अच्छा है और ड्राइव करने में एक्सप्रेसवे जैसी ही फील होती है। हम लोग इसका भी अपडेट देखेंगे और इसके साथ ही भावनगर के आसपास काफ़ी ज़्यादा नमक की भी खेती होती है, तो इसी वीडियो में हम लोग सॉल्ट बनते हुए भी देखेंगे। गूगल मैप में अगर धोलेरा से भावनगर की तरफ बढ़ते हैं तो इधर है गल्फ ऑफ खंभात और इसी के पानी से नमक बनाया जाता है। इस एरिया में आपको दिख रहा होगा हाईवे के साइड में काफ़ी सारे सॉल्ट के प्लांट हैं। तो चलिए ड्रोन फुटेज में से देखते हैं। तो ये 4 लेन हाईवे अधेलई से भावनगर तक बनाया गया है। वैसे इस हाईवे को 6 लेन तक अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ब्रिज और दूसरे स्ट्रक्चर ऑलरेडी 6 लेन का बनाया गया है। तो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और इस हाईवे को मिलाकर अहमदाबाद से धोलेरा होते हुए भावनगर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इसके अलावा गुजरात में जामनगर तक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ज़्यादातर सेक्शन में ऑपरेशनल है। और इस तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक एक्सप्रेसवे जामनगर से भावनगर तक और दूसरा एक्सप्रेसवे भावनगर से भरूच तक बनाया जाएगा। अगर गुजरात के सभी एक्सप्रेसवे का रूट देखें, यह है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, जो कि अर्ली 2000 यानी कि 2004 में ही बनकर तैयार हो गया था। और ये गुजरात का पहला एक्सप्रेसवे था जिसे कि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 या फिर महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। उसके बाद यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि MP से गुजरात में एंटर करती है और गोधरा, वडोदरा और भरूच होते हुए मुंबई की तरफ चली जाती है। ये है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे
और जामनगर से भावनगर होते हुए भरूच तक ये 2 न्यू एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके अलावा इसी वर्ष मार्च में 2 और न्यू एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई थी, नमो शक्ति एक्सप्रेसवे और सोमनाथ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि इस इमेज में रेड डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसमें काफ़ी सारे ब्रांच एक्सप्रेसवे भी हैं, तो सभी एक्सप्रेसवे को मिलाकर लगभग 1100 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे बनेगा और इससे पूरे गुजरात में हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसके साथ ही द्वारका और सोमनाथ जैसे धार्मिक स्थल भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने गुजरात में एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का एक छोटा सा झलक दिखाया है। बाकी धोलेरा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और रेलवे कनेक्टिविटी पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट डील के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपडेट,